कि देखो ये क्या है। और उसी वक्त सोनम वांगचुक जी का एक कार्यक्रम हुआ पाकिस्तान में। तो जो इंफॉर्मेशन आया वो ये आया कि वो जो प्रोग्राम है वो तीस्ता सीतलवाड़ का एनजीओ है, वो को स्पॉन्सर है, और फिर वो जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन से, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से वो पैसा लेता है। और जो प्रोग्राम है वो दिखाने के लिए, तो कोई बताया था कि शायद डॉन न्यूज या किस तरह का ऑर्गेनाइज करा, लेकिन पीछे आईएसआई की बैकिंग है। इस तरह के इंफॉर्मेशन दिए गए। और फिर ये सारी बातें, क्योंकि आपको पता है ना कि ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आया तो पहले तो ब्रेक कर दें स्टोरी, तो वो चली वीडियो। और उन ट्विटर लिंक्स के आधार पे जब ये वीडियो चली, तो बाद में हमारा वीडियो वायरल भी हुआ उसमें, क्योंकि एक ऐसा आदमी जिसकी छवि आज तक बहुत अच्छी है, अचानक उसके बारे में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि अरे वो तो इस तरह का नहीं है, वो देखो कुछ डिफरेंट है। तो बहुत लोगों को लगता है कि अरे इसको तो हम लोग ये समझ रहे थे बहुत अच्छा है, लेकिन इसका ये भी एक पार्ट है। तो वो एक क्यूरियोसिटी की वजह से वो वीडियो चल जाती है, इस तरह की वीडियो है। और इसी तरह एक विच हंटिंग चल रहा है अलग अलग इसमें। तो इनके साथ खैर ये जो हुआ, जब वो खबर चली, और तो उसमें जो बताया, जो वीडियो में मैं ही था प्रेजेंटर, उसमें बताया कि सोनम वांगचुक जो गए हैं, वो कार्यक्रम जो है वो बैकिंग से आईएसआई फंड कर रहा है, और जॉर्ज सोरोस की संस्था है उसका कहीं ना कहीं पैसा लगा हुआ है। और उसमें मैंने ये भी बताया कि ये आए पाकिस्तान से, और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में आंदोलन करने की योजना है, ये बताया। और फिर बताया कि देखो पुणे में सोसाइटी में जाके ये युवाओं को, जो नए जमाने के युवा हैं उनको भड़का रहे वगैरह, ये सब उस आपको ये बताया गया था कि ये असल में यूनाइटेड नेशंस, राष्ट्र संघ द्वारा नहीं सर, यूएन का प्रोग्राम था, उसमें वो इन्फॉर्मेशन वो नहीं आपको था, नहीं नहीं था? बताया गया था। जो नहीं था वो बताया गया था, हाँ, जिनका मैंने ऑफ नाम कोर्स, भी नहीं। हाँ ऑफ कोर्स कि जो जो आदमी खबरें प्लांट कर रहा है और गलत इंटेंशन के साथ जो प्लांट कर रहा है, तो वो तो मूल बात तो छुपा लेगा ना, वो तो वही बताएगा जो उसका नैरेटिव है। तो मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि या तो उस आंदोलन को डिफेम करने के लिए, या उस आंदोलन का जो चेहरा था, सोनम वांगचुक जो चेहरे थे, वो डिफेम करने के लिए एक अपना एक आजकल पता है ना कि जब किसी को बदनाम करना है तो उसको सीधे बोल दो कि चाइना का एजेंट है, या डीप स्टेट है, या पाकिस्तान का एजेंट है। ये तीन टर्म्स अपने यहाँ बहुत ज्यादा चल जाते हैं, और तो वो आसान है किसी को भी बोल देना कि ये करके। फिर जब ये हुआ तो ये सही है कि उसके बाद जो केस हुआ, तो मैंने फिर रिसर्च वगैरह शुरू करना शुरू कर दी। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, वो जब लिंक्स भेजे गए तो उस स्टोरी को मुझे पढ़ने का टाइम नहीं दिया गया। जैसे क्या है कि वहां आया, 4-5 लिंक आ गए, तो सर इस पे स्टोरी करनी है और जल्दी से कर देनी है ताकि ब्रेक कर देंगे हम। तो ब्रेक करने के चक्कर में आदमी क्या करता है कि वो जो लिंक है एज इट इज, जो है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, तो पहले तो 5-7 मिनट के वीडियो में बता दो, और बाद में इसका हम एक बैक स्टोरी करेंगे, यही। तो वो 5-7 मिनट का जो वीडियो में बताने में सब तो कचरा बताया गया जो बताया गया लिटरली, वो तो फिर चलिए रिसर्च वगैरह किया है सब। तो अब तक तो मुझे इतनी जानकारी थी कि एक फिल्म बनी है और उसके बाद जब मैंने देखा, फिर काम देखा, फिर इन्होंने जो टेंट्स वगैरह आर्मी वो भी है, क्या? जब जो अपने टेंट वगैरह आर्मी को कुछ प्रोवाइड किए थे, तो उस बारे में मैंने रिसर्च वगैरह किया। जब फिर मैं यहाँ आया तो फिर काम देखा, तो मैंने लगा कि नहीं यार, ये तो बहुत गलत है। इसका क्या इंटरेस्ट है, कॉर्पोरेट इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, ये अलग बात है। लेकिन यहाँ जो काम हो रहा है, क्योंकि आप सब यहीं के पत्रकार हैं और देख रहे हैं, यहाँ रेगुलर कवर कर रहे हैं, तो इंडियन आर्मी की भी हेल्प कर रहे हैं, कई तरह से हेल्प कर रहे हैं, पर्यावरण की मदद कर रहे हैं, जिस तरह का इन्होंने पर्यावरण के साथ रहना और उसके लिए तकनीक का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, वो जो काम हो रहा है वो मैंने देखा। फिर उसके बाद इनका जो मतलब ये एक बता रहे थे कि कैसे इंडियन आर्मी को क्या क्या, मतलब आर्मी के लिए, देश के लिए, पर्यावरण के लिए। और ये बात तो सच्चाई है कि लद्दाख का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है बहुत फ्रेजाइल है। यहाँ अगर ज्यादा इकोलॉजी के साथ छेड़छाड़ किया गया तो बर्बादी बहुत ज्यादा होगी, और वो देश की बर्बादी होगी। तो वो जो काम किया, अब मैं यहाँ जो देखिए जो लीगल है वो तो मैंने सॉरी वॉरी बोल दिया, लेकिन मैंने खुद ही कोशिश की कि अलग अलग जो भी यहाँ के लोगों को मैसेज दे सकते हैं, आप मीडिया के सामने बोलने का मकसद यही था
कि मैं अपने किए गए कृत्य के लिए, जो भी मैंने किया है